नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। 18 जून 2022 को शुक्र का राशि परिवर्तन होगा। शुक्र का राशि परिवर्तन अपनी ही राशि वृषभ राशि में होगा। तो वृषभ राशि में जब शुक्र जाएंगे, अपनी ही राशि में जाएंगे, तो आपके लिए क्या परिणाम देंगे? जाहिर सी बात है, शुक्र यहाँ पर बलवान होंगे क्योंकि अपने ही घर में जा रहे हैं, अपनी ही राशि में जा रहे हैं। शुक्र वासना विलासिता के ग्रह है। शुक्र ऐश व आराम के ग्रह है। शुक्र धन दौलत के ग्रह है। शुक्र यानी कि सुख। शुक्र यानी कि माँ लक्ष्मी। इस दुनिया में जो भी लोग माँ लक्ष्मी को पाने की इच्छा रखते हैं, उनको अपने शुक्र को बहुत मजबूत रखना चाहिए, क्योंकि बिना शुक्र के मजबूत माँ लक्ष्मी की कृपा भी नहीं बरसती है। शुक्र कहाँ पाए जाते हैं? शुक्र वहाँ पाए जाते हैं जहाँ पे साफ सफाई होती है। शुक्र वहाँ पर पाए जाते हैं जहाँ पर रोशनी होती है। शुक्र वहाँ पे पाए जाते हैं जहाँ पे दुर्गंध नहीं सुगंध होती है। शुक्र वहाँ पे पाए जाते हैं जहाँ पर प्यार मोहब्बत होता है। शुक्र वहाँ पे पाए जाते हैं जहाँ पर कलह कलेश नहीं, सुखद वातावरण होता है। तो अगर आपको शुक्र को पाना है तो इन सब चीजों को भी आपको अपनाना पड़ेगा, तभी शुक्र आपके बेहतर होंगे। साफ सफाई से लेकर मन की शुद्धता से लेकर शरीर की शुद्धता से लेकर घर ऑफिस की शुद्धता को भी आपको बरकरार रखना होगा। शुक्र क्या है? शुक्र हरियाली है। शुक्र ग्रीनरी है। शुक्र क्या है? शुक्र पहाड़ है। जैसे आप कहीं घूमने जाते हैं ना गर्मियों की छुट्टी में, कहीं पर्यटक स्थल पर पहाड़ों पर, तो वहां पे हरियाली देखते हैं, बहता हुआ झरना देखते हैं, शांति और सुकून देखते हैं, साफ सफाई देखते हैं, वो शुक्र है। एक सुंदर स्त्री को आप देखते हैं, उसके नैन नक्श को देखते हैं, वो शुक्र है। हरे हरे नोट का मतलब है नोटों की गड्डियों को देखते हैं। जब नोट की गड्डी जेब में होती है, बैंक बैलेंस अच्छा होता है, तो चेहरे पर मुस्कुराहट होती है। जहां पर रोशनी होती है, वहां पर शुक्र होता है, और जहां पर अंधेरा होता है, वहां पर हानि होती है ना? शुक्र वो ग्रह हैं जो प्यार देते हैं। शुक्र आसमान में सबसे ज्यादा तेज चमकने वाला तारा है। अगर आप रात्रि में देखें तो चंद्रमा के बाद जो सबसे बड़ा तारा दिखाई पड़ेगा, तो वो शुक्र होता है। बाकी सब तारे छोटे छोटे से होते हैं उसके सामने। तो शुक्र अगर अच्छा है तो जीवन में सभी सुख अच्छे हैं। शुक्र खराब है तो सब कुछ बेकार है। तो यही इतने गुणों वाले, इतने लाभकारी शुक्र का परिवर्तन अपनी ही राशि में हो रहा है। तो आपकी राशि पर शुक्र क्या प्रभाव देंगे, ये आप जानना चाहेंगे? आइए शुभारंभ करते हैं। कुछ राशि वालों के लिए शुक्र बहुत ही अच्छा शुभ योग, पंच महापुरुष में से एक योग होता है, मालव्य योग का भी निर्माण करेंगे। तो जिस जिस राशि का में मालव्य योग बनेगा, उसकी चर्चा भी हम विशेष रूप से करेंगे। अब हम बात करते हैं आपकी राशि की। तो मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन आपसे रिक्वेस्ट और दरख्वास्त करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमें जरूर फॉलो करें, ताकि आप तक सभी सूचनाएं वक्त वक्त से पहुंचती जाए। और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिखिएगा, क्योंकि शुक्र का समय आ गया है, और शुक्र आए यानी कि धन दौलत लाए। बात करते हैं आपकी राशि की। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन के बटन को जरूर दबाइएगा। बात करेंगे आपकी राशि की। शुक्र जब भी लग्न में जाते हैं, देखिए ध्यान से गोचर कुंडली में शुक्र नंबर 1 कहाँ पे बैठे हुए हैं? जहाँ पे 2 नंबर लिखा हुआ है, यानी लग्न में बैठे हुए हैं, तो पूरे व्यक्तित्व को सुधार देंगे। आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में खुशी, प्यार, वातावरण होगा। तो जब भी शुक्र लग्न में जाते हैं, तो आप एक आकर्षक इंसान होते हैं, विनम्र व्यक्ति होते हैं। आपके पास सुंदरता भी होती है, आपके पास ज्ञान भी होता है, आपके पास हर वो चीज़ होती है जिससे आप सामने वाले का दिल जीत सकें। लोग आपके साथ बात करना पसंद करेंगे, लोग आपके साथ घूमना पसंद करेंगे, लोग आपके साथ समय बिताना पसंद करेंगे। आप बहुत ईमानदार व्यक्ति होंगे। आप अपने आकर्षण का गलत फ़ायदा मत उठाइएगा। इस समय में जैसे शहद होता है ना, शहद में मधुमक्खी आती हैं, वैसे आप अपने आप को ये समझ लें आप शहद हैं। दुनिया की भीड़ आपके आस-पास आपको चिपकने की कोशिश करेगी, तो कई बार इंसान सफलता को देखकर गलत फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है। बस वो मत करिएगा, लोगों का सम्मान करिएगा, बहुत फ़ायदा कमाएँगे। इस समय में आपके अंदर कला जागेगी, आपके अंदर जो अंदर आपके दिल में छुपे हुए आपके शौक थे वो जागेंगे। आप अपने शहर में नहीं, अब बल्कि दूसरी जगहों पर भी अपना नाम कमाएँगे। नौकरी व्यापार में बड़ा अच्छा चलने वाला है। आप अपने कामों से, अपने किए गए कामों से लोगों का दिल जीत लेंगे। आपको बस घमंड नहीं करना है, क्योंकि इस समय इतनी सफलता मिलने वाली है कि इंसान घमंडी हो जाता है। घमंड अहंकार से बचना होगा। हँसी-खुशी में आप
खेलते कूदते आगे बढ़ेंगे, आपको घर से बाहर जाना, मौज मस्ती करना पसंद होगा, एन्जॉय करेंगे, लाइफ का मजा लेंगे। जिंदगी के हैं 4 दिन, एन्जॉय कर लो। आप इस प्रवृत्ति के इंसान बन जाएंगे। शुक्र आपको यहाँ पर थोड़ा सा मूडी बना देंगे। मूड हुआ तो बहुत अच्छा, मूड हुआ तो बिगड़ गए। कई बार जैसे बच्चे होते हैं नखरे, आपके नखरे बढ़ जाएंगे, मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा, क्योंकि जब कुछ सब कुछ आसानी से मिल रहा हो ना, तो चॉइस आ जाती है ये या वो। तो अब आप थोड़ा सा नखरे वाले इंसान हो जाएंगे, तो अपने नखरों से बचिएगा। शुक्र प्रथम भाव में जब भी अच्छी स्थिति में होते हैं, योगकारी स्थिति में उच्च के होते हैं, अपनी राशि में होते हैं, तो इंसान की खूबसूरती बढ़ जाती है। खूबसूरती का मतलब ये तो नहीं है कि आप एकदम से कोई हीरो हीरोइन बन जाएंगे, यानी कि आपकी बात करने का तरीका, आपके काम करने का तरीका, उसमें एक सद्गुण आ जाता है, चेहरे पर हंसी आ जाती है, बातों में जो शब्द आप यूज करते हैं वो बहुत शानदार हो जाते हैं, और इससे लोग आपकी तरफ खिंचते चले आते हैं। कला कुशलता, काम करने के तरीके में निखार आ जाता है, स्वभाव अच्छा हो जाता है। आपको बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान भी यहाँ करा देते हैं। आप ज्ञानी भी होते हैं, विलासी भी होते हैं, और कम उम्र में कई सारी रास लीलाएं भी आप रचा लेते हैं, महिला हो चाहे पुरुष हो। तो इस समय में आपका जो आकर्षण है विपरीत लिंग की तरफ खूब बढ़ जाता है, यानी वासना विलासता का शिकार हो गए तो फिर गड़बड़ भी हो सकती है। जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज ठीक नहीं होती है। तो इस समय में आपने जो अभी तक नहीं पाया होगा, अतृप्त मन, अतृप्त मन समझते हैं? जैसे कुछ लोग होंगे जिनकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं होगी, जिनकी शादी नहीं हुई होगी, या जिनकी पत्नी से बन नहीं रही होगी, तो उनके अंदर अभी एक इच्छा जागृत है कि बस मुझे मिल नहीं रहा, मुझे मिल नहीं रहा, मुझे मिल नहीं रहा। तो जैसे कभी आपने कोई भूखा इंसान देखा हो जो 4 दिन से भूखा हो, और उसके सामने एकदम से आप रोटी रख दो, तो रोटी तोड़-तोड़ के नहीं खाता, झपट्टा मार के खाता है, और पूरी खा लेगा, है ना? तो उसी तरीके से कई लोगों को जिनके मन में ऐसी बात हो कि जिनकी कोई गर्लफ्रेंड ना हो, जिनका पत्नी-पत्नी में लड़ाई झगड़ा हो रखा हो, बड़े दिनों से संबंध स्थापित ना हुए हों, या बड़े दिनों से गर्लफ्रेंड रूठ के चली गई हो, तो अब बेचारे वो व्याकुल हो रहे थे बड़े दिनों से, महीनों से, सालों से, कि भैया कभी तो कोई मिले, कभी तो कोई। तो ऐसे में वो क्या करेंगे, उनके अंदर की जो प्यास थी ना, उसको प्यास को बुझाने की बजाय वो सामने वाला कोई मिल गया तो उसपे टूट पड़ेंगे। तो भैया इससे गड़बड़ी हो जाएगी। देखो, चीज़ों को समझने की कोशिश करिएगा, तो यहाँ पर आप मर्यादा भंग कर देंगे। अब जो चीज़ आपको प्यार से मिलनी है, उसको प्यार से ही लेना है, उसको झपट्टा मार के नहीं लेना है। तो ये चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा। तो आप यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा कामी भी हो सकते हैं, यानी कि आपके अंदर का एकदम ज्वार-भाटा फूट सकता है। तो कई बार व्यक्ति को जब अचानक से सफलता मिल जाती है ना, तो वो उसका गलत प्रयोग करने लगता है, तो गलत प्रयोग करने से बचिएगा। तो यहाँ पर देखिए मालव्य योग का निर्माण भी होगा। जब मालव्य योग का निर्माण होगा, तो आपकी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होगी, सब कुछ बढ़िया होगा जीवन में, नौकरी, व्यापार, शिक्षा सब कुछ बढ़िया होगा, शादी के योग बनेंगे, प्रेमी-प्रेमिका से मिलने का अवसर मिलेगा, सब कुछ अच्छा होगा, कहीं कोई कमी नहीं है, अच्छे सलाहकार होंगे, 2 लोगों की लड़ाई को आप शांत कराने वाले इंसान होंगे, बहुत-बहुत बढ़िया रहेगा। आप इस समय में बहुत सारे शुभ फल पाते चले जाएँगे, और आप ये समझ लीजिए कि इस समय में आपको बेशुमार पैसा, बेशुमार सफलता और बेशुमार दोस्ती यारी, बेशुमार संबंध बनाने के लिए लोग मिलेंगे। यानी कि अब आपके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, चरित्र खराब मत करिएगा, अपने रिश्तों को खराब मत करिएगा, और इस समय में साहित्य, गीत, कला, संगीत इन सब में भी आपकी रुचि होगी। मीडिया, सोशल मीडिया से जुड़े लोगों को लाभ होगा। तो वृषभ राशि के जातकों के लिए शुक्र पहले और पंचम भाव के स्वामी हैं, तो प्रथम भाव में जब गोचर होगा, तो आपको मानसिक क्षमताएँ जो हैं, वो बहुत बढ़ने वाली हैं। यानी कि अब आपको बहुत सारी चीज़ों को पाने की इच्छा होगी। आपके लिए ये गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, आपकी राशि के स्वामी भी हैं, तो आपका व्यक्तित्व निखर कर आएगा। अब आपके अंदर के गुण जो हैं, वो निखर कर लोगों के सामने आ जाएँगे। आप अपने स्वभाव में अच्छापन देखेंगे, आप इस समय में अपने पहनावे में, अपने खान-पान पर, अपनी बाकी चीज़ों पर सुधार करेंगे, कुछ बढ़िया खरीदारी करेंगे, नौकरी-व्यापार सब कुछ अच्छा चलेगा। अगर आपके प्रेम संबंधों में कोई तनाव है, तो वो तनाव दूर हो जाएगा, शादी हो जाएगी। आप हर परिस्थिति में आपका जीवन साथी आपका सहयोग करेगा, मानसिक तनाव छोटे-मोटे चलते रहेंगे। आप ये समझ लीजिए, आपको बड़े-बड़े तनावों से मुक्ति भी मिल जाएगी, और आप कोई समस्या से या किसी परेशानी से बहुत जूझ रहे थे, उससे मुक्ति मिल जाएगी। तो यह गोचर आपको समस्याओं से मुक्ति दिलाने वाला होगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र अच्छे हैं, तो मैं यही कहूँगा, आपके लिए शानदार स्थिति बनी हुई है। अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र अच्छे नहीं हैं और आप लापरवाही करते हैं,
आपको पता है शुक्र अच्छे नहीं है, उसके बावजूद भी आप लापरवाही करते हैं, तो परिणाम भयानक भी हो सकते हैं। चरित्र पर दाग लगना यानी मटिया मेट हो जाना सब कुछ। तो इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। बाकी अगर आप ठीक तरीके से चले, जिद नहीं करी, अड़ियल स्वभाव नहीं रखा, बहसबाजी नहीं करी और अपने चरित्र पर कंट्रोल रखा, जुबान पे कंट्रोल रखा, तो यकीन मानिए धन-दौलत से शुक्र आपको भर देंगे। कहीं कोई कमी नहीं होगी। बहुत ही अच्छा समय आपका शुरू होने वाला है। इस समय को गँवाइएगा नहीं। एक ज़रा-सी वासना विलासिता के चक्कर में फँसकर अपने वक़्त को बर्बाद मत करिएगा। तो इस समय में आप परोपकारी भी हो सकते हैं और इस समय में आप बलात्कारी भी हो सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। दोनों शब्दों में अगर आप देखेंगे तो मिलते-जुलते शब्द हैं, लेकिन दोनों शब्दों का अर्थ बहुत बड़ा-बड़ा है। तो परोपकार की तरफ बढ़िएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि कई बार कहते हैं ना, जैसे मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल दिया कि भूखे को रोटी मिल जाए तो उस रोटी को वो एन्जॉय नहीं करता, वो ठूँस लेता है, झपट्टा मारता है। तो इस समय में आप ऐसी प्रवृत्ति को मत अपनाइएगा। शुक्र को बेहतरीन रखने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस 4 चीज़ों का ध्यान रखना है। अपने दिमाग को साफ रखना है, अपनी ज़ुबान को साफ रखना है यानी मीठा रखना है, अपने हृदय को बढ़िया रखना है और आपके आस-पास का जो वातावरण है उसको साफ रखना है। माँ लक्ष्मी की आराधना करनी है और आगे बढ़ते चले जाना है भगवान विष्णु के आशीर्वाद से। इसके अलावा अपनी जन्म कुंडली की जाँच करानी है, अपनी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति कैसी है, उसकी जाँच हम करेंगे। मैं आपको बताऊँगा कि आपका कौन-सा ग्रह अच्छा, कौन-सा खराब, क्या उपाय करने हैं, क्या उपाय नहीं करने हैं। जब तक आप अपनी जन्म कुंडली की जाँच नहीं करा पाएँगे, तब तक आप अपने आप को, अपने ग्रहों को समझ भी नहीं पाएँगे कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। एक बार जन्म कुंडली की जाँच कराइए, हम और आप आपस में बात करेंगे, टेलीफ़ोनिक कन्वर्सेशन होगी, आमने-सामने बैठकर कन्वर्सेशन होगी और सभी समस्याओं का अंत उसी दिन हो जाएगा और अगले दिन से आपके प्रयास आपको सफलता देने लगेंगे। तो अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए दिए गए नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हैं। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा और अपनी सलाह दीजिएगा, राय दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में क्या लिखेंगे? जय माँ लक्ष्मी लिखेंगे ताकि माँ लक्ष्मी आपके घर शीघ्र पधारें। नमस्कार।